दीपावली का अवसर आते ही जिस शक्ति की उपासना करने, जिसे प्रसन्न करने, जिसकी कृपा पाने के समस्त प्रयासों में संपूर्ण संसार जुट जाता है, वे हैं माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मांड की समस्त ऐश्वर्यता उनसे ही उदित हुई है। संसार की सारी शुभता का मूल माँ लक्ष्मी ही है। स्वर्ग को श्री प्रदान करने वाली, अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने वाली, निर्धन को धन से परिपूर्ण करने वाली, ऐसी अद्भुत शक्ति संपन्न माँ स्वयं कब और कैसे प्रकट हुईं? भारतीय धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी माता के प्राकट्य से जुड़ी दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा देवराज इंद्र को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप से संबद्ध है। इस कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को मोतियों का एक दिव्य हार भेंट किया। इंद्र ने वह हार अपने गज ऐरावत के सिर पर सजा दिया। थोड़ी देर बाद वह हार भूमि पर गिर पड़ा और ऐरावत ने उसे पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा का क्रोध ब्रह्मांड में ख्यात है। अपने क्रोधी स्वभाव के अनुरूप दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया कि इसी पल से देवता शक्तिहीन और स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा। महर्षि के श्राप ने देवताओं को इतना निर्बल कर दिया कि वे हर युद्ध में दानवों से हारते गए और अपनी रक्षा के लिए छिपते फिरे। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। उन्होंने दानवों को अमृत का लालच दिया और समुद्र मंथन में देवताओं का सहयोगी बनने के लिए तैयार कर लिया। इस समुद्र मंथन के द्वारा लगभग 18 दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। इनमें से ही एक थी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से पूर्व ही संपूर्ण लोक स्वर्ण ज्योति से आलोकित हो गया। इसके बाद खिले हुए लाल कमल पर स्थापित स्वर्ण प्रतिमा के रूप में लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और उनका पूरा शरीर स्वर्णाभूषणों से लदा हुआ था। उनके हाथ में स्वर्ण कलश थे, जिनसे स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। ऐसी अद्भुत रूप में देवी को देखते ही दानवों और देवों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ही पक्ष देवी को हस्तगत करना चाहते थे। इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलते देख देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने देवी से ही अपना वर चुनने का निवेदन किया। देवी लक्ष्मी ने श्री विष्णु को वरमाला पहनाकर स्वयंवर पूर्ण किया। इस तरह ब्रह्मांड को धन, वैभव, शक्ति, सौंदर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी प्राप्त हुई। हमारे पुराणों में एक ही कथा कई रूपों और जानकारियों के साथ नए नए रूप में पढ़ने को मिलती है। इसी परिप्रेक्ष्य में माता लक्ष्मी के भी अनेक रूप और नामों के साथ साथ उनके जन्म की कथा में भी विविधता देखने में आती है। लक्ष्मी जी के अवतरण की एक कथा समुद्र मंथन से उनके अलौकिक प्राकट्य का वर्णन करती है। दूसरी कथा में लक्ष्मी जी एक सामान्य कन्या के रूप में वर्णित हैं। प्राचीन भारत में भृगु नाम के एक ऋषि थे। ऋषि भृगु का तेज, पांडित्य, ज्ञान इतना प्रबल था कि देवता भी उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। ऋषि भृगु के पास तीनों लोकों में भ्रमण की शक्ति थी। ऐसे महातेजस्वी ऋषि की पत्नी भी साधारण नहीं थी। ऋषि पत्नी ख्याति भी महान, ज्ञानी और तपस्विनी थीं। इन दोनों असाधारण विभूतियों के यहाँ एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। यह बालिका अपूर्व रूप, गुणों से युक्त थी। इस बालिका का नाम ही लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी शब्द का अर्थ लक्ष्य प्लस मी अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी होता है। ऋषि भृगु के दो पुत्र धाता और विधाता तथा एक और पुत्री अलक्ष्मी थी। दोनों पुत्रियां सदा ही साथ रहती थीं। मन में भगवान विष्णु के लिए मुग्धमान छवि ऋषि भृगु
और देवी ख्याति विष्णु जी के परम भक्त थे। बचपन से ही लक्ष्मी ने अपने घर में भगवान विष्णु की प्रशंसा आराधना होते देखी थी। इस तरह उनके मन में भगवान विष्णु के लिए एक मुग्धमान छवि बन गई। लक्ष्मी देवी ने निश्चय किया कि विवाह तो वे महाविष्णु से ही करेंगी। अपने निश्चय को पूरा करने के लिए लक्ष्मी देवी ने सैकड़ों वर्षों तक सागर तट पर तप किया। अंततः महाविष्णु प्रकट हुए और लक्ष्मी जी का वरण कर अपने साथ क्षीर सागर ले गए। चमत्कारिक शक्ति वाली माँ लक्ष्मी, इस कथा पर विचार करें तो यहाँ महालक्ष्मी एक पारिवारिक कन्या और आम युवती की भूमिका में दिखती हैं। इन महालक्ष्मी और समुद्र मंथन से प्रकट हुई चमत्कारिक शक्ति वाली माँ लक्ष्मी में कोई साम्य दिखाई नहीं देता। पुराणों में लक्ष्मी माता के अष्टरूपों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से प्रकट हुई वे माता धनलक्ष्मी हैं। इस रूप में देवी लक्ष्मी अपने हाथ में धारण किए स्वर्ण कलश से धन की वर्षा करती हैं। स्वर्ग का वैभव और कुबेर का भंडार धनलक्ष्मी माँ ही परिपूर्ण करती हैं। इसके साथ ही जो लक्ष्मी ऋषि भृगु और माता ख्याति की पुत्री तथा भगवान विष्णु की पत्नी हैं, वे संसार को समस्त शुभता प्रदान करने वाली महालक्ष्मी हैं। वास्तविकता यही है कि माँ लक्ष्मी के चाहे जिस रूप की पूजा की जाए, वे शुभता प्रदान करने वाली, सामर्थ्य देने वाली और समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली अद्भुत शक्ति स्वरूपा ही हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना अथवा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।